उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक लड़की रहती थी, गौरी। गौरी देखने में जितनी सुंदर थी, उतनी ही मेहनती भी। गेहूं जैसे सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और मुस्कान में ऐसी मिठास कि हर किसी का दिल जीत लेती थी। गौरी के पिता गांव के प्रसिद्ध हलवाई थे, पर उनके जाने के बाद घर की जिम्मेदारी गौरी पर आ गई। अरे सुना, गौरी के पिताजी का देहांत हो गया है। हाँ सुना, सारी जिम्मेदारी उस पे आ गई है। लड़कियां क्या रसोई से बाहर काम करेंगी? अरे देखो गौरी आ रही है। आओ गौरी, हमें सुन के बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे पिताजी ने रहे। अब क्या खाओगी, कहाँ से लाओगी? आप मेरा मत सोचिए, मैं चलती हो। मेरे पास फालतू बकवास सुनने का वक्त नहीं। गौरी दुखी हो जाती है और घर की तरफ चल देती है और बैठ के सोचने लगती है। पर मैंने ठान लिया है कि मैं अपने पिता के नाम और स्वाद को जिंदा रखूंगी। मैं अपने घर के आंगन में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलूंगी और नाम रखूंगी गौरी का स्वाद घर। अगले दिन गौरी स्वाद घर खोलने के लिए बाजार कुछ राशन का सामान लेने जाती है। काका 5 किलो चावल और 5 किलो सब्जियां दे दीजिए। अरे बेटा, इतने चावल और इतनी सब्जी का क्या करोगी? तुम तो अकेले रहती हो। काका, मैं अपने पिताजी के स्वाद को जिंदा रखना चाहती हूँ, तो मैं एक स्वाद घर खोल रही हूँ। गौरी राशन का सामान लेकर अपने घर के पीछे वाले आंगन के रसोई में खाना बनाने लगती है और सोचती है, पता नहीं खाना कैसा बनेगा, कोई आएगा या नहीं। हे भगवान, कृपा करना। गौरी खाना बना लेती है और देखती है गांव के मुखिया उसके स्वाद घर में आ रहे हैं। मुखिया जी, आप यहाँ कैसे? मैं गांव की पंचायत से वापस जा रहा था और यहाँ से गुजरते हुए बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इस खुशबू ने मेरा मन मोह लिया। बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। जी मुखिया जी, अभी लाती हूँ। गौरी अपने रसोई घर में आ जाती है और थाली में कुछ पकवान सजाकर ले जाने लगती है और मुखिया जी को परोस देती है। नम नम, वाह क्या स्वादिष्ट खाना है, मजा आ गया खा के। मुखिया जी गौरी की खूब तारीफ करते हैं और खुश होकर गौरी को सोने की अंगूठी दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन पंचायत में मुखिया जी गौरी के खाने की तारीफ करते हुए कहते हैं, गौरी के हाथ में जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। उसके खाने में ममता और प्यार भरा है। मुझे मेरी माँ की याद आ गई। कुछ ही देर में ये बात पूरे गांव में फैल गई। अरे सुना है कि मुखिया जी पंचायत में गौरी के खाने की तारीफ कर रहे थे। चलो हम भी देखते हैं ऐसा क्या है उसके खाने में। हाँ चलो चलो, हम भी पता करें कि ऐसा क्या है जो मुखिया जी को पसंद आ गया इतना। देखते ही देखते गौरी के ढाबे पर भीड़ आने लगी। सब गौरी के हाथ का खाना खाना चाहते थे। जैसे ही लोग खाना खा लेते थे, गौरी की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। गौरी सबको खाना परोस के रसोई घर आती है और खाना बनाने लगती है। तब तक एक बुढ़ी अम्मा उसकी ओर आकर बोलने लगती है, बेटा, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। तुम खूब तरक्की करोगी बेटा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद माँ जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको खाना पसंद आया। देखते ही देखते गौरी प्रसिद्ध हो गई। उसकी चर्चा शहर में होने लगी। मैंने सुना है कि पास के गांव की गौरी बहुत लाजवाब खाना खिला रही है लोगों को। अगले दिन एक कार आती है गांव में। न्यूज रिपोर्टर गौरी का इंटरव्यू लेने आते हैं। आपकी चर्चा गांव शहर हर जगह हो रही है, तो कैसा महसूस कर रही है आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने बस अपने पिताजी के स्वाद को जिंदा रखा है। देखते ही देखते गौरी टीवी पर आने लगी। उस दिन के बाद गौरी का ढाबा हमेशा लोगों से भरा रहता। लोग गौरी के खाने के दीवाने हो गए थे। शहर गांव हर जगह से लोग आते थे। कुछ साल बाद गौरी का ढाबा, गौरी का रेस्टोरेंट बन जाता है। गौरी खुशी से अपने पिताजी को याद करती है। कभी कभी छोटे सपने ही बड़े बदलाव लाते हैं। मेहनत, हिम्मत और दिल से किया गया काम हमेशा स्वाद छोड़ जाता है, जीवन में भी और जुबान पर भी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो स्टोरी टेल्स को। ऐसी मजेदार कहानियों के लिए धन्यवाद।